अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान ने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF, जिसकी वजह से बंगाल का पॉलिटिक्स राजनीतिक समीकरण काफ़ी हद तक बदल चुका है। और इससे सबसे ज़्यादा बीजेपी नहीं घबरा रही है, बल्कि ममता बनर्जी, कांग्रेस और CPM घबरा रही है। अब इंडियन सेक्युलर फ्रंट के बनने से ममता को क्या फर्क पड़ता है, और उससे पहले हम आते हैं कि आखिर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी है कौन। तो सबसे पहले जानिए कि पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी है कौन। हुगली के फुरफुरा शरीफ का एक ऐसा पीर, एक ऐसा शख्सियत जिसके करोड़ों में फॉलोवर हैं। एक आवाज पर लाखों लोग जमा हो जाते हैं सिर्फ इसकी बातें सुनने के लिए। पूरे वेस्ट बंगाल की 294 विधानसभा के सीटों में 40 से ज्यादा विधानसभा की सीटें ऐसी है कि अगर पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी किसी पार्टी का समर्थन कर दे तो उसके 40 विधायक डन हैं। पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी के बाप दादाओं ने कभी कांग्रेस को समर्थन देकर 40 सीटें दिलाई, कभी CPM को समर्थन दिया, और 10 साल से वो TMC को समर्थन देकर 40 विधानसभा की सीटें उनको जिता रहे हैं। लेकिन जो समर्थन देने वाला है, आज उसने अपनी पार्टी लॉन्च कर दी है इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से। यानी 40 विधानसभा की सीटें हुगली, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा साइड की, ये 40 विधानसभा की सीटें अब फिलहाल TMC के पास है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में फुरफुरा शरीफ से पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान ने TMC को वोट देने के लिए कहा था। इसका मतलब है कि इनकी पार्टी लॉन्च होने के बाद वो 40 सीट जो TMC के पास थी वो वहां से इस बार कट जाएगी, वो अब्बास सिद्दीकी भाईजान के पास आ जाएगी। आपको पता होगा कि आज से 2-3 महीने पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, देश के सबसे अजीम लीडर, ने फुरफुरा शरीफ जाकर दरगाह की ज़ियारत की और पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान से मुलाकात की। तब की ये वीडियो है। ये शोर शराबा, ये हल्ला गुल्ली, ये मोहब्बत के नारे, एक झलक पाने के लिए जो हज़ारों लोग जमा हुए थे, ये फुरफुरा शरीफ के सरजमीन से ये वीडियो आई है। और वहाँ के ये लोग हैं जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक झलक देखने के लिए, मात्र एक झलक देखने के लिए वहाँ पर आए थे। उस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान से अलायंस कर ली थी और कहा था कि हम आपके ही साथ खड़े हैं, गालिबन आपके पीछे खड़े हैं, आप ही लीडरशिप को ऑन कीजिएगा, आप लीडरशिप को आगे बढ़ाइएगा बंगाल में। तो अब पहले राजनीतिक हिसाब समझिए वेस्ट बंगाल का क्या होने वाला है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर जैसे कई जिलों में पकड़ है, जहां पर करीबन 50 से 60 विधानसभा की सीटें हैं। यानी AIMIM की 60 विधानसभा की सीटों पर पकड़ है, जहां पर इनके कार्यकर्ता मजबूती से काम कर रहे हैं, ना ममता से डर रहे, ना BJP से, ना वहां की उन घटिया पुलिस से जो राजनीतिकरण करना चाहती है इन तमाम मुद्दों को। तो 60 सीटों पर AIMIM की पकड़ है। 40 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर फुरफुरा शरीफ एक चुटकी में 40 विधानसभा की सीटें जीत सकता है। तो ये 40 हो गए ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट के। ये टोटल होते हैं 100 विधानसभा की सीटें। वेस्ट बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं। जिस पार्टी के पास 148 विधानसभा की सीटें होंगी उसकी सरकार बनेगी, उसकी राज होगी, उसका राज चलेगा। और यहाँ पर AIMIM और ISF मिलाकर, यानी पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी और AIMIM को मिलाकर 100 सीट होते हैं, बाकी बचे 48 सीट। अब जीतने के बाद ये 48 सीट कांग्रेस देगी BJP को हराने के लिए, या CPM देगी BJP को हराने के लिए, या TMC, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेगा। जो भी इन अलायंस का समर्थन देगा बाद में इनकी सरकार बन जाएगी, क्योंकि 100 सीट अगर इनकी आ जाएगी तो यकीनन वो 100 सीट ममता की ही घटेगी। अब अगर ममता को हिंदू वोट देगा, अगर ममता को हिंदू वोट देगा, यानी 50 विधानसभा की सीटें अगर हिंदू वोट दे देता है ममता को, तो TMC के 50, MIM के 60 और 40 ISF मिलाकर 150 सीटें हो जाती है और बहुमत से इन तीनों की सरकार बन जाएगी। होल्ड ऑन, रुक जाओ। जो भी जुम्मन मुसलमान ये बात कहता है बिना किसी आधार पर कि TMC को MIM या पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान से अलायंस कर लेना चाहिए, उनका पॉलिटिकल गणित थोड़ा सा कमज़ोर है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब आपको जिसको पता चलेगा वो कमेंट में लिख दे कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। देखिए, पूरे वेस्ट बंगाल में
10 करोड़ की आबादी है पूरे वेस्ट बंगाल में, जिसमें से 3 करोड़ वो मुसलमान है जिसको 70 साल से ठगा गया है बीजेपी से डरा डरा कर। 7 करोड़ वो हिंदू है जिसके पास शुरू से ही ऑप्शन था, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुत सारा। आज वेस्ट बंगाल का जो हालत है 2019 लोकसभा के इलेक्शन के बाद, कि मेजोरिटी जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो बीजेपी की तरफ झुक पड़े हैं, बीजेपी को धड़ाधड़ लोगों ने वोट दिया है। और ये 3 करोड़ के 70% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए। मात्र एक ही मकसद था, कोई विकास, कोई एजेंडा नहीं। उनको चाहिए जरूर था लेकिन उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था, दीदी को उन लोगों ने वोट दिया। अब तमाम मुसलमानों का वोट इंडियन सेक्युलर फ्रंट और एमआईएम लेगी, यकीनन लेगी। मुझे पता है हिंदू इनको वोट नहीं करने वाला है। कोई कितना भी सेक्युलरिज्म का बात कर ले, मैं लिख कर दे सकता हूं कि इस वक्त बंगाल क्या पूरे भारत का एक कट्टर हिंदू, जो खुद को कट्टर हिंदू कहता है, वो कभी भी एमआईएम या आईएसएफ को वोट नहीं देगा। तो मैं मुसलमानों का ही वोट इसमें जोड़ूंगा, किसी और का नहीं। तो मुसलमानों का वोट लेकर एमआईएम और आईएसएफ अगर 100 सीटें ले लेती है और बाकी 200 सीटों पर जहां पर हिंदुओं का पकड़ है, हिंदू मेजोरिटी में, चाहे वो जिस कास्ट हो, दलित हो, कोई भी हो, अगर वो हिंदू है, उनका पकड़ है वहां पर, अगर उसमें से 200 में से अगर सिर्फ 50 सीट का सपोर्ट भी अगर ममता को मिलता है तो फिर बीजेपी हर लिहाज से हार जाएगी और एआईएमआईएम, ममता बनर्जी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की सरकार बन जाएगी। लेकिन मैं फिर यहां पर आपको रोकूंगा। आप कहेंगे कि इलेक्शन से पहले अलायंस क्यों नहीं कर लेते? नहीं हो सकता है। जिन जुम्मन मुसलमानों को लगता है कि ममता बनर्जी को असद साहब से अलायंस कर लेना चाहिए, ममता इतना बेवकूफ़ नहीं है। ममता बनर्जी असद साहब को बी टीम क्यों बोल रही है, पता है आपको? नहीं पता है। जब नंदीग्राम में सीपीएम ने मुसलमानों का नरसंहार किया था और ममता बनर्जी ने एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन में मदद किसने की थी? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। ममता बनर्जी के साथ खड़ा ये जो शख्स है ना, ये असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ममता बनर्जी जानती है कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का सबसे अजीम लीडर है, फिर भी वो कहती है कि वो बी टीम में क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जुम्मन मुसलमान बार बार इसको टॉर्चर कर रहा है कि आप असद साहब से अलायंस करो, और आपका दिमाग में ये चल रहा है कि आखिर ममता बनर्जी असद साहब से अलायंस क्यों नहीं कर रही है। तो मैं आज आपको खुलासा कर देता हूं, पूरे भारत में और वेस्ट बंगाल में, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल में, हिंदुओं के दिमाग में यह चीज बीजेपी ने इतना कट्टरपंथी बैठा दिया है, इस तरीके से हैक कर लिया कि जो भी पार्टी, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, सीपीएम हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जो भी पार्टी मुसलमानों के हित में, मुसलमानों के सपोर्ट में, मुसलमानों के डेवलपमेंट की बात करेगा, हिंदू कभी भी उस पार्टी को वोट नहीं देगा। ये भारत की रियलिटी, मैं इसे एक्सेप्ट कर चुका हूं क्योंकि मैंने तमाम इलेक्शन में ये चीज़ देख ली है। आप करो नहीं करो, भाड़ में जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। अगर ममता बनर्जी एआईएमआईएम से अलायंस करती है, ममता बनर्जी अगर असदुद्दीन ओवैसी से अलायंस करती है, तो 30% मुसलमानों का वोट जरूर एमआईएम और टीएमसी को मिल जाएगा, लेकिन 70% नॉन मुस्लिमों का वोट, जिसके बुनियाद पर बंगाल में सरकार बननी है, वो सीधा सीधा बीजेपी के पाला में चल जाएगा। एक बहुत बड़ा आबादी बीजेपी के संपर्क में चले जाएगा, बीजेपी को वोट कर देगा। इसलिए ममता बनर्जी इस चीज को जानती है, समझती है, बूझती है, इसलिए वो असद साहब को बार बार बीजेपी के बी टीम बोली। और जुम्मन मुसलमान मेरे पीछे पड़े हैं कि देखो ममता ऐसे बोली, ममता ऐसे बोल रही। ममता जानती है कौन सही कौन गलत है। तो अभी हमें क्या करना है? अभी हमें यह करना है कि 30% मुसलमानों का वोट सीपीएम में, कांग्रेस में, टीएमसी में किसी भी हालत में नहीं बंटना चाहिए, किसी सूरत में नहीं बंटना चाहिए। हर मुसलमान से कहता हूं कि जिस किसी का भी वोट अगर सीपीएम, कांग्रेस या टीएमसी को गया, समझ लो वहां पर एमआईएम को नुकसान करके बीजेपी को फायदा होगा। तो 30% मुसलमानों का वोट हर हाल में एमआईएम और आईएसएफ में हर हिसाब से जाना चाहिए। बाकी जो नन मुसलमानों का सीट है, अगर उनको डेवलपमेंट नहीं चाहकर मुसलमानों की बर्बादी चाहिए तो वो बीजेपी को वोट दे दे। वो दुश्मनी अगर करना चाहते तो वो बीजेपी को वोट दे दे। वो गंगा जमनी तहजीब सेक्युलरिज्म पर बिलीव नहीं करना चाहते तो वो बीजेपी को वोट दे दे। उनकी माँ बहनें हॉस्पिटल में तड़प तड़प कर मरना चाहती है, हॉस्पिटल का हालत ख़राब है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल अगर उनको नहीं चाहिए तो बीजेपी को वोट दे दे। हम नहीं रोक सकते उनको। लेकिन अगर वो उन हिंदुओं को ज़रा से भी परवाह है कि हमें बंगाल को बीजेपी से बचाना है, हमें बंगाल को बीजेपी मुक्त करना है, हमें बंगाल से भ्रष्टाचार बलात्कार को ख़त्म करना है, तो वो अपना कुछ वोट ममता बनर्जी को दे दे, और वो देगा। अगर ममता बनर्जी एमआईएम से अलायंस नहीं करेगी तो चटर्जी, बनर्जी, उपाध्याय, बंदोपाध्याय, जितने भी ये लोग हैं, ये लोग बेशक टीएमसी को वोट देगा और ममता बनर्जी उनके नहर में हीरो बनी रहेगी। और उनका अगर 50 सीट भी ममता को आया तो सरकार बन जाए। लेकिन अगर ममता ने एमआईएम से अलायंस किया तो तमाम हिंदू बीजेपी को चल जाएगा।
ममता बनर्जी ना कभी मुसलमानों की लीडर थी, ना है, ना रहेगी। नंदीग्राम में जो उसने आवाज़ उठाई, मुसलमानों ने उसे अपने लीडर समझा, उसको जिताया, 10 साल उसे सत्ता दी, बदले में उसने धोखा के सिवाय कुछ नहीं दिया। ना 14% आरक्षण, ना उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज, ना ही मुसलमानों को रोजगार, कुछ नहीं। मुसलमानों से सिवाय बीजेपी डराकर वोट मांगने से इसके पास कोई काम नहीं है। ना एक भी मिनिस्टर आज मुसलमान नहीं है वेस्ट बंगाल में, एक भी नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, कोई नहीं है। एक आध होगा भी तो मुझे आइडिया नहीं है। 30% की आबादी में एक कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो इसलिए मुसलमानों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। मैच्योरिटी से काम लो यार, समझदारी से काम लो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे तो वेस्ट बंगाल में एक मुसलमान भले से सीएम ना बने, लेकिन डिप्टी सीएम बन सकता है। तुम चाहोगे तो कम से कम 5 मुसलमान मंत्री बन सकता है। तुम्हारे अंदर अगर इत्तेहाद होगा तो मुसलमान हर कम से कम डिप्टी सीएम बनेगा, मंत्री बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुलेगा। तुम चाहोगे, अगर तुम इत्तेहाद करोगे तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन अगर मुसलमान ममता बनर्जी की चाटुकारिता करेगा, उसकी चापलूसी करेगा ना, वो झोपड़पट्टी में रहकर गंदा पानी पीकर या बिना रोजगार के रहकर भी ममता करेगा, तो ये हरकत देखते हुए हिंदू को लगेगा कि ममता मुसलमानों की लीडर है, वो सीधा बीजेपी को वोट देगा। तो मुसलमानों, दिमाग से काम करो। ममता को हिंदुत्व के लीडर समझो, उसके खिलाफ बात करने शुरू करो, उसके खिलाफ मोर्चा बुलंद करो और इस तरीके का माहौल पैदा करो कि ममता बनर्जी एंटी मुस्लिम है। तब जाके हिंदू को लगेगा कि जो एंटी मुस्लिम है वो हिंदू का लीडर है। यही भारत में चल रहा है, ये रियलिटी है, इसको समझो। और यकीनन मैंने 4 साल में, 8 साल में ये तमाम चीज़ों को होते हुए देखा है। आज कट्टरपंथी का ज़्यादा वैल्यू है, सेकुलरिज्म का वैल्यू नहीं है। तो मुसलमानों, इत्तेहाद करो, अपना वोट एमआईएम के सिवा कहीं और भी बंटने मत दो, अपना वोट आईएसएफ के सिवा कहीं और भी बंटने मत दो। और जो 70% वोट है उनको छोड़ दो, उनकी मर्जी, वो बीजेपी को दे चाहे टीएमसी को दे। जो बचा कुचा रहेगा वो हमारे पास आगे अलायंस करेगा और हमारी मर्जी सरकार बनेगी। कम से कम एक डिप्टी सीएम मुस्लिम बनेगा, 5-6 कम से कम मुस्लिम मिनिस्टर बनेगा, एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कल्चर मिनिस्टर बनेगा। एक मौका तो दो, कम ऑन, तुम कर सकते हो। अपने दिल में झांको, अपने आप से बात करो, अपने ईमान को झंझोड़ो, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम 3 करोड़ की आबादी में हो। आज तुम्हारे लीडरशिप के नाम से एक नन मुस्लिम तुम्हारी लीडरशिप करेगी, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। हमारे बाप दादों ने जो किया उसको तेल डालो और तुम कर सकते हो। इस वीडियो को बंगाल के कोना कोना तक फैलाओ, लोगों तक फैलाओ, आम पढ़े लिखे मुसलमानों तक फैलाओ। और उन तक इस वीडियो को फैलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करो। अपनी बातों को कमेंट में रखो कि ममता को इमाम से अलायंस करना चाहिए या फिर कट्टर हिंदुत्व बनकर हिंदुओं को वोट लेना चाहिए। आप अपनी बात कमेंट में रखो। हमारे चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सब मुझे ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के सलामत रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी सपोनस।